मैं तो मतलब इतना बार मेरा उम्मीद टूटा था, मैंने तो उम्मीद लगा छोड़ ही दिया था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मैं शायद बाहर हो जाऊँ। तो मैं ना ढूँढ रहा हूँ मेरा नाम जी से। अब वहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकली वाइज़ था नहीं, मैंने देखा हाँ। एक ई से एक बंदे का नाम है, वो मेरा नहीं है, मेरे सर पे हाथ है। चलो फाइनली सिलेक्शन हुई। अच्छी मेरे जब मैंने मम्मी को बताया था, माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग। माय मॉम गॉट वेरी इमोशनल। मैं मतलब उस दिन लगभग मैं 3 से 4 साल बाद मैं उस दिन बहुत रोया। इतना जो मैंने हार्ड वर्क किया था, इतना सैक्रिफाइसेस दिया था सर, वो फाइनली दैट हैज़ कम ऑफ। उसके बाद एक्चुअली मैं साथ में घर पे भी जॉब करता था, मैं वर्क फ्रॉम होम ज़ोमैटो प्रोसेस में करता था। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो पढ़ाने के लिए टीचर हो, चाहे आप एस्पिरेंट हो, और वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और आप हर इंसान डिमोटिवेट होता है और दोबारा से कम बैक करना, दोबारा से, और आपने बोला कि कैसे-कैसे आपने मैनेज किया, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो उस बारे में जो भी आपके कलीग्स हैं, जो देखेंगे इस वीडियो को या फिर देख रहे हैं, तो उनको कुछ आप बताना चाहो? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर टॉक्स। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे साथ में है गौरव, और गौरव ने एफएसएसएआई असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक किया। तो गौरव से आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे कि एक एस्पिरेंट से लेकर के एक जॉब को क्रैक करने तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हर समय अपने आप को मोटिवेट रखना। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, और फाइनली गौरव का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और ये फाइनली कुछ टाइम के बाद में एफएसएसएआई में एज असिस्टेंट ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो गौरव, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बिग अचीवमेंट। और ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है यार, एफएसएसएआई में जॉब पाना एक ड्रीम हो गया है लोगों का। और एक असिस्टेंट की जॉब, उसको अगर हम कंपेयर करें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो असिस्टेंट की जॉब भी एक बहुत अच्छे पे लेवल पे है एफएसएसएआई में। और एफएसएसएआई का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिल सकती है। तो गौरव, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस इस थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब एफएसएसएआई का नोटिफिकेशन मैंने देखा था, मतलब मैं आपका प्रिपेयर करना मैंने स्टार्ट किया था 2020 से। मैंने आपका इंग्लिश ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। उसके बाद मुझे मैंने स्टार्टिंग किया था आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स मैंने देखा था, पैटर्न वगैरह, उसके इतने अट्रैक्टिव पोस्ट है, जीएसटी का इंस्पेक्टर, फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस साल मैंने क्लियर नहीं कर पाया था वो। उसके बाद मैं देखता रहता था कौन से जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट आया था नोटिफिकेशन कि एफएसएसएआई में बहुत सारे जॉब्स निकले हैं। सो मैंने बहुत सारा उस टाइम पोस्ट आया था टेक्निकल ऑफिसर वगैरह का। तो बस एक असिस्टेंट ऐसा पोस्ट था जिसके लिए मैं एलिजिबल था। तो जब मैंने इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह देखा, तो मैंने देखा कि इसके 4 सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे एसएससी से कवर हो जा रहे हैं। बट कंप्यूटर है वो मैं यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स थे, वहाँ से मैं पढ़ लेता। बट इसका जो मेन था एफएसएसएआई इनिशिएटिव्स वगैरह, क्योंकि अगर आप एफएसएसएआई के वेबसाइट पे भी जाओ, इंटरनेट पे भी वैसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसके पढ़ के स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक कर सके। सो मैंने बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया। फिर जाके 2021 में ही मुझे स्वा एजुकेशन बोल के एक ऐप दिखा। तो मैंने 1-2 वीडियोस वहाँ पे देखे, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा। मतलब एक छोटे से वीडियो में इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक संग ये करके। तो उस टाइम मैंने जो भी प्रिपरेशन करा था वो आपका वीडियोस वगैरह से आपका देखा था, स्वा एजुकेशन का। और इसके अलावा मैंने एफएसएसएआई के अलावा और किसी चीज़ प्लेटफॉर्म का हेल्प नहीं लिया। उस साल सर एग्जाम हुआ था, मैंने अराउंड 352 स्कोर किया था, क्योंकि एफएसएसएआई का जो हमने पढ़ा था वो एकदम ही क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आ गया था। उसमें टेक्निकलिटीज बहुत सारे ऐड किए थे, एडेंटेरेंट वगैरह, जिसके हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कुछ। बिल्कुल। सो पेपर कैंसिल हो गया एंड आई मूव्ड ऑन। उसके बाद सर सीजीएल का जो 2022 का एग्जाम था, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। फिर होता है एक आप जब मेंस एग्जाम देते हो एंड 1-2 मार्क्स से रह जाता है सर, उसके बाद दुनिया तो सर ये चीज़ नहीं देखेगी कि आपका 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। वो लोग बस आएंगे, एक सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, बस फेलियर हो गया तो बोलेंगे डेडिकेटेड नहीं था। तो फिर मैंने खुद को एक तरह से इकट्ठा किया कि नेक्स्ट सीजीएल के लिए बैटल करना है। तो वहाँ पे भी मैंने सीजीएल प्री दिया। तो उसके बाद एक्चुअली मैं साथ में घर पे भी जॉब करता था, मैं वर्क फ्रॉम होम ज़ोमैटो प्रोसेस में करता था मैं। तो टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल था, बट उसी हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता था। तो फिर मुझे एक दिन नोटिफिकेशन आया, मैंने यूट्यूब ऐसे में वीडियोस देख रहा था, दिखा कि एफएसएसएआई असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सो मैंने फिर देखा यूट्यूब वगैरह पे, आपका ही वीडियो देखा कि इसका जो एग्जाम एक नोटिस निकाला है कि कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, दोबारा ये एग्जाम हो सकता है।
सो उस टाइम मेरा एक्चुअली मैंने प्रीलिम्स इस बार का ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो मेरा मेंस का प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार करना है तो पूरा 100% देना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या मैं मतलब रेजिग्नेशन देके अच्छे से पढ़ाई करूं या पढ़ाई के साथ काम करूं। बट मैंने घर वालों से भी डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि देखो इस बार मेंस अगर निकल गया, एक्चुअली घर वालों का बहुत उम्मीद रहता है ना, बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। फाइनली डिसाइड किया कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सेविंग से मैं मैनेज करूंगा। बट वहाँ पे मैंने रेजिग्नेशन दिया सितंबर में, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर माय मेंस एग्जाम। तो तभी आया कि सिटी इंटीमेशन लिंक जो आया था, हम लोग को सिटी प्रेफरेंस देना था, तो एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि मेरे को एफएसएसआई वाला सेक्शन कवर करना है। बट अभी सीजीएल का जो लास्ट 2 साल से पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम एफएसएसआई, वो सीजीएल ही प्रिपेयर करवा देते हैं। बिल्कुल। और सीजीएल के सर टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मॉक्स लगाए थे। तो वो एग्जाम हुआ 26 को, तो इस बार सीजीएल का पेपर थोड़ा सा मैथ्स ट्रिकी दे दिया था, तो घर पे आया, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। फिर मेरे को याद आया कि इसका एग्जाम भी बाकी है। सो मैंने आपका ये ढूंढा, तो सर 7 डेज बचा था। 26 अक्टूबर को शायद मेंस का एग्जाम था, एंड 3 नवंबर को इसका था। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो सर से मैंने सब पढ़ा हुआ है, बस मुझे एक बार आँख मतलब देखने की जरूरत है। तो मैंने सर सही बोलूं, मैंने वीडियोस नहीं देखा, बस आपके ऐप से मैंने आपका ई बुक डाउनलोड किया। हाँ, ई बुक में जितना नोट्स था सर, हर दिन मैं वही बस प्रैक्टिस किया, मैथ्स वगैरह का जरूरत नहीं था, वो किया। फिर आपने जो लास्ट टाइम मैराथन करवाया था, वो मैराथन देख के गया। एंड जब एग्जाम देने बैठा, मेरे को बस यही था कि एफएसएसआई में जितना पढ़ा, क्योंकि सर उतना डिटेल में हो नहीं पाता। बीच का जो सेक्शन था ना, मतलब ई बुक का, उसमें मतलब ऐसा था कि 7 डेज में आप कवर नहीं कर पाओगे। आपका हायरार्की वगैरह हो गया, फिर इनिशिएटिव्स, वो सब तो पढ़ लोगे, मगर जो डेटा रहता है ना, वो मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सही है। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ। आपका जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन था, उसमें 200 में आई स्कोर्ड 195, मेरा एक क्वेश्चन गलत था। एंड बाकी कंप्यूटर, जीके एंड एफएसएसआई में मेरे 3 रॉन्ग, मैंने 25 में से 22 अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए थे। अब फाइनल आंसर की में सर, मेरा तो आंसर की में मेरा 381 आ रहा था, बट मुझे लगा जीके का एक क्वेश्चन एंड एफएसएसआई का एक सीएसएचएफ का जो 50 और मोर हब्स में सर्टिफिकेशन होता है, वो क्वेश्चन गलत है। तो वो चैलेंज किया था सर, एंड थैंकफुली शायद उन दोनों के मार्क्स बढ़ गए, मेरा फाइनल स्कोर जो है वो 391 आया था। ओके, बट इसको लेकर के बहुत सारे लोग चैलेंज नहीं कर रहे थे। हमने एक वीडियो भी डाला, तो उसमें क्या था कि 2 कम्युनिटी में लोग डिवाइड हो गए। जिनका सही था वो कह रहे थे कि एफएसएसआई का सही है, जिनका गलत था वो कह रहे थे कि एफएसएसआई की तरफ से मार्क्स मिलना चाहिए। बट जिन्होंने किया था उनको शायद मार्क्स मिला है, और आपको मिला है मार्क्स, तभी शायद आपके मार्क्स बढ़े भी। जी सर, एक जीके का क्वेश्चन था आपका, रिवर का डेल्टा जो होता है वो वाला। अच्छा, तो मतलब जो एम्बिगुअस आंसर था उसका, ये भी सही था, वो भी सही था, बट मोस्ट ऐप्ट जो होता है वो ईस्टर्न घाट्स होता। एंड एफएसएसआई का शायद उसी में मार्क्स, 3 क्वेश्चन मैंने किया था, एंड 2 क्वेश्चन में श्योर था, क्योंकि सर एफएसएसआई के वेबसाइट पे अगर कहीं अपडेट हो रहा है, और हमने जहां से भी पढ़ा था वो 50 था, 50 और मोर अगर रहेगा तो जाके सीएसएचएफ का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो शायद उसी की वजह से होगा। हाँ, इन्होंने एक जगह केवल चेंज किया था कि 20 कर दिया था, बाकी सब जगह 50 था। अब दोनों ही एफएसएसआई के डेटा हम किसको सही माने, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, फाइनल मार्क्स चेक किए? अभी तो स्कोर कार्ड भी आ गया, कितना तक हो रहा है? मेरा 391 आया सर। चलो, बहुत बढ़िया। सो फाइनली ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, तो अब ज्वाइनिंग की प्लानिंग हो रही है, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं सब कंप्लीट हो गई है? हाँ जी सर, वो कंप्लीट हो गई है, बस मेडिकल वहाँ से जो फॉर्म्स आए थे वो अभी मतलब सिग्नेचर्स वगैरह लेने बाकी है। एंड मेडिकल के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना जाना लगा रह रहा है। अभी 2-3 दिन में मेरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड 15th को मेरी ट्रेन है, मैं जा रहा हूँ। ओके, चलो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा नोट्स आपने मतलब कंपाइल करके बनाया है। मतलब मैं सभी एस्पिरेंट लोग को बोलना चाहूँगा, जो भी ऑल ओवर इंडिया मतलब फूड एग्जाम्स कर रहे हैं, कि स्वा एजुकेशन इज द वन स्टॉप शॉप। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ो, क्योंकि सर मैंने असिस्टेंट का देखा ना, मतलब 25 में से 25 क्वेश्चंस थे जो आपने यहाँ मैराथन में पढ़ाया हुआ था, या फिर आपकी ई बुक में अवेलेबल। कोई अगर डेडिकेटली उसको अगर 20 से 25 दिन पढ़ लेगा ना, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है। हाँ, बस 2021 में एफएसएसआई ने कुछ ऐसा किया कि जो हमारे सिलेबस में नहीं था, उसने फूड का डेटा डाल दिया, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था। तो अच्छा गौरव, बहुत लोग कहते हैं कि जब सिलेक्शन होता है तो बहुत लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मुझे अपनी लोकेशन मिले, वो जिस रीजन से हैं। तो क्या एफएसएसआई इसके लिए पूछता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसा? और उनको ऐसा मिलता भी है कि नहीं? जो मान लिया सपोज दैट कोई यूपी से है, अगर वो चाहता है कि मुझे यूपी में ही पोस्टिंग मिले असिस्टेंट की, तो या फिर कोई साउथ रीजन से वो चाहता है मुझे साउथ रीजन में मिले, तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं या नहीं?
सर हम लोग को देखिए, हम लोग भी ये चीज़ लेके बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है हाँ, इसके बारे में। हाँ, तो हम लोग का जब जॉइनिंग लेटर आया था तो जॉइनिंग लेटर के साथ हम लोग को एक प्रेफरेंस फॉर्म मिला था। अच्छा, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर हम लोग को 9 लोकेशंस थे। हम हुँ, लोग का मतलब कोलकाता का 2 लोकेशंस था, एक एफएसएसआई रीजनल ऑफिस था, हुँ, एक हुँ, नेशनल फूड लेबोरेटरी, एक आपका दिल्ली का हेडक्वार्टर्स था हुँ, एंड उसके बाद 2 चेन्नई के लोकेशन थे, 2 गाज़ियाबाद के थे, एक मुंबई का था और एक आपका रक्सौल बिहार का था। तो ये अच्छा, 9 लोकेशंस हम लोग को बोला था 1 टू 9 तक अरेंज करने एंड इफ इन हुँ, केस मान लीजिए मैंने एक लोकेशन दिया, वहाँ पे मेंशन्ड था, तो बाकी जो लोकेशंस है वो एफएसएसआई अपने हिसाब से वो लोग दे देंगे। एंड वो ओके, डिपेंड करता है, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ऐसा नहीं कि आप अगर आप प्रेफ़रेंस में कोलकाता या मुंबई फर्स्ट लोकेशन दोगे तो वो आपको मिल सकती है। डिपेंड्स कि एफएसएसआई का कहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो चेंज भी हो सकता है। तो ओके, जब तक सर हम लोग का ट्रेनिंग होता नहीं है, मैं एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकता कि होम लोकेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ, अच्छा, अभी तो फाइनली मतलब एक जॉब सिक्योरिटी होती है वो हो गया है। तो क्या इसके आगे कुछ प्लान है, वो चीज़ जिसके लिए मेहनत करी थी अभी तक, कई सारे हाँ अटेम्प्ट दिए सर, एसएससी, एक्चुअली सीजीएल के लिए? हाँ सर, सीजीएल का सर एक्चुअली 2024 में देने का एग्ज़ाम है एंड अभी एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। जैसे इस बार मैं एग्ज़ाम हॉल में गया था, हुँ, मैथ्स का जो पेपर था ना सर इस बार, मतलब जो सबसे लेंथी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो एक साथ एसएससी ने डाल दिया था। मतलब वो अच्छा, ना पूरा प्रेशर का गेम था। जिसने हाँ, हैंडल कर लिया उसने पेपर निकाल लिया और जिसका अच्छा, वहाँ पे हल्का-सा भी मिस्टेक हुआ उन लोग का हुँ, पेपर ड्रॉप हो गया। तो उस ओके, टाइम पे अगर कोई एस्पिरेंट का अगर कोई जॉब नहीं रहता है एंड उसका ऐसा रहता है हाँ, कि इस बार मुझे निकालना है, तो वो प्रेशर का गेम कि एक होता है पीस ऑफ माइंड कि चलो मेरे पास एक जॉब है, ये अगर नहीं भी निकला तो मेरे पास एक सिक्योरिटी है। उस टाइम में आप प्रेशर में बिल्कुल। बेटर हैंडल कर पाते हो वो सब चीज़। तो होपफुली 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है मैंने। इस बार देखते हैं सर क्या होता है। नहीं, ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा। और अच्छा, एफएसएसएआई के बारे में किसी ने बताया था कि मतलब या फिर मतलब एक ऑप्शन लेकर के चले थे कि एफएसएसएआई के बारे में कभी देखा हो कि वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ग्रोथ वगैरह कैसी है? कुछ पता था पहले से या फिर मतलब नहीं सर, 2021 में मैंने जब फॉर्म भरा, तो मैंने तभी इसके बारे में सुना था क्योंकि मालूम था एक फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, बट एफएसएसआई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, मुझे पता नहीं था। इसका अच्छा, सबसे अच्छा चीज़ है सर, एक मतलब एक टियर एग्ज़ाम होता है हुँ, एंड जो से मतलब सिलेबस है, अगर हुँ, कोई नया एस्पिरेंट है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग के लिए आई डोंट थिंक उतना प्रॉब्लमैटिक होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट आपका एसएससी, सीजीएल जो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ना, उसका 90% चीज़ ऑलरेडी कवर्ड रहता है, बिल्कुल, जो अच्छे से बिल्कुल। प्रिपेयर कर रहा है। ओके, एंड एफएसएसआई का जो सेक्शन होता है सर, वहाँ पे आपका चैनल फॉलो करने से आई थिंक वो ऑलमोस्ट ही क्लियर हो जाता है। आपका तो जितना 25 क्वेश्चंस था मुझे सारा ही कॉमन मिला। मुझे जो 3 में से गलती हुआ वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने 7 दिन ही में पढ़ा था। ई-बुक मैंने 7 ओके, दिन ही पढ़ा था। लास्ट मैराथन देखा था उसी की वजह से, नहीं तो सर सारा कुछ आपका पढ़ाई हुआ ही आया था उसमें। ओके। हाँ, अब डिपेंड करता है इस बार पेपर थोड़ा-सा ईज़ी आ गया था, वरना हमें भी थोड़ा-सा डर रहता है कि वो हाँ सर। ऑर्गनाइज़ेशन है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। अगर वो चाह जाएँ कि हम ऐसे क्वेश्चंस डालें कि एस्पिरेंट ना कर पाए, तो फिर हम लोग के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो लोग कहीं से भी पूछने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पिछली बार तो उन्हें रेगुलेशन से क्वेश्चन डाल दिए थे। फूड साइंस के क्वेश्चन तो डाले, साथ में रेगुलेशन से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल दिए थे। तो इस बार भी मुझे लगता था ऐसा कुछ हो सकता है अगर वो करेंगे, तो इसी वजह से मैराथन में बहुत डिटेल में कोशिश की थी कि उतना जी डेप्थ में सर। जा सके, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मतलब एफएसएसएआई असिस्टेंट में अप्रॉक्स सैलरी वगैरह क्या रहता है? कुछ आइडिया है अभी? सर अभी जो लेवल 6 का हमने जो नेट पे चेक इंटरनेट पे चेक किया है तो सर 66 अराउंड ग्रॉस मिलता है एंड हाँ, डिपेंड्स, अगर टीए वगैरह आपका जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता है तो वो आपका इन हैंड अराउंड 65-66 होता है एंड ग्रॉस जो है वो 70 जाएगा। अच्छा। अब वही हाँ, हम तो लोग के पास लगभग information। 60 प्लस तो रहेगा ही ग्रॉस, ये तो श्योर है। और बाकी जैसे-जैसे डीए बढ़ता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी सर। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। तो गौरव, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब हमेशा बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब उनको क्या कहना चाहोगे? और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कैंसल हुआ और आप हर इंसान डिमोटिवेट होता है और दोबारा से कम बैक करना, दोबारा से, और आपने बोला कि कैसे-कैसे आपने मैनेज किया, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो उस बारे में जो भी आपके कलीग्स हैं जो देखेंगे इस वीडियो को या फिर देख रहे हैं, तो उनको कुछ आप बताना चाहो?
बिल्कुल सर। सर एक एस्पिरेंट के लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ होता है, मतलब एक सीरीज़ आया हुआ, वेब सीरीज़, पता नहीं बहुत लोगों ने देखा है, उसमें एस्पिरेंट्स पे बताया है कि परसिवियरेंस एंड पेशेंस जो होता है ना, वो पिलर्स होते हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फेलियर सर आते रहेंगे। आपको बिल्कुल। बस अपना एम सीधा रखना है कि मुझे हार्डवर्क करते रहना। और मैंने बोला जैसे कि मेरा जो भी हार्डवर्क था सीजीएल में, उसका फल मुझे एफएसएसआई के एग्जाम में मिला। सो हुँ, आप अपना हार्डवर्क करते जाओ, अपना ऑनेस्टी के साथ हो। आपको बता रहा हूँ, मैंने मतलब सोशल मीडिया मैंने लगभग 8 से 9 महीने बाद मैंने सोशल मीडिया अपना एक्टिवेट किया। ना जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैंने सब कुछ डिलीट करके रखा था, क्योंकि ये सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा आपने आधा घंटा रील्स चला लिया तो मेरा मूड फ्रेश हो गया, बट वो जो मेंटल एग्ज़ॉशन होता है ना, वो हुँ, आपका हुँ, बॉडी टायर्ड कर देता है, आप वो पढ़ाई कर नहीं पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे मेरा मतलब, मैं अगर आप अलाउ करेंगे तो सर मैं बताना चाहूँगा, मैं मतलब सुबह स्टार्ट बिल्कुल। करता था ना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा था मोटिवेशनल सॉन्ग्स का। सुबह हुँ, उठने के साथ-साथ एक मोटिवेशनल ये देखता था, और जभी भी मोटिवेशन डाउन लगता था, तो वो फैमिली रिएक्शंस आते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, हुँ, हुँ, वो सर देख लेता था कि मतलब मेरा जब जॉब लगेगा। एंड सच्ची में मेरे, जब मैंने मम्मी को बताया था, माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग। माय मॉम गॉट वेरी इमोशनल। मैं मतलब उस दिन लगभग मैं 3 से 4 साल बाद मैं उस दिन बहुत रोया था। माय मॉम वाज़ सही आल्सो कहा। क्राइंग। सो ये जो हम लोग देखते थे, ड्रीम करते थे कि ऐसा हो, वो सर एक नहीं, बार अच्छे नहीं। से प्रिपरेशन होने के बाद वो एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा फीलिंग था। नहीं, नहीं, सही कह रहे हो। हम लोग भी जब मैं भी जनरली जब बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब शायद पहले था कि मैं कोई और काम भी कर सकता था, लेकिन अभी जब इसमें आया ना, तो आप लोग के जो रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि मेरे थोड़े से एफर्ट से अगर थोड़ी-सी भी उनको मदद हुई है, वहाँ तक पहुँचने में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और धीरे-धीरे स्टार्ट किया था और पता है लगता है कभी-कभी मैं भी छोड़ दूँ इन चीज़ों को, कभी-कभी लगता है जैसे सबके साथ डिमोटिवेट, लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन दोबारा से खड़े हो जाते हैं, ठीक है? कि चलो यार करते हैं, बिल्कुल सर। ऐसे धीरे-धीरे करके लोग जान रहे हैं। तो सही कह रहे हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो पढ़ाने के लिए टीचर हो, चाहे आप एस्पिरेंट हो और वो बहुत ज़रूरी है। तो गौरव कब से आप जॉइन कर रहे हो मतलब एफएसएससीआई में? सर 15th को हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि जब से हम लोग जॉइन करेंगे तब से हम लोग का सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। सो सर ओके, 10th को ही मैं जाने वाला था, बट मेडिकल का कुछ एक्चुअली यहाँ पे जो जिनसे मुझे सिग्नेचर लेना था वो अभी प्रेज़ेंट नहीं है। तो वो 11th ओके, या 12th को आएँगे, तो मैंने ट्रेन का टिकट्स कैंसल करवा दिया। 15th का मैंने करवाया, तो 15th से जॉइन कर लूँगा। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके उन लोगों ने बोला कि आपको फ़िलहाल यहीं रुकना है दिल्ली में, जब तक अच्छा। आपको कोई फर्दर नोटिफ़िकेशन मिलता नहीं है। एंड हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है सर, आप ही ने बनाया था। हाँ, तो वहाँ हाँ। पे एक्चुअली एक लड़के मतलब बंदों ने देखा, जो पिछला साल का ट्रेनिंग का नोटिस था ना, उसमें हाँ, प्रेज़ेंट था कि अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर एंड। वहाँ पे वो सब के लिए हम लोग एक अंदाज़ लगा रहे हैं कि इस साल भी शायद वही मिलेगा। तो मेरा एक ओके। फ्रेंड है प्रवीण बोल के, वो भी हुँ, मतलब सिलेक्टेड है, तो मैंने उससे बात करी थी, तो उसने बताया था कि अकोमोडेशन उन लोगों ने बोला कि वो प्रोवाइड करेंगे, बट वो जब शेड्यूल निकालेंगे जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट है उस दिन से। तो ओके, फिलहाल सर ओके, दिल्ली में जा रहे हैं, मेरे डिस्टेंट रिलेटिव रहते हैं, उनके यहीं पे मैं स्टे करूँगा। ओके। चलो अच्छा है, कुछ टाइम पहले हम दिल्ली में थे, ज़रूर मिलते। अभी तो हम लोग यूपी मूव कर गए हैं, जो भी चीज़ें हैं सब यूपी एंड से सर ऑपरेट एक होती हैं। बात मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब फर्स्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था लिस्ट पे नाम वगैरह, आई वाज़ मतलब एक तरफ से खुशी भी था, एक तरफ से कन्फ्यूज़न था कि अभी भी मैं बाहर हो सकता हूँ क्या? तो स्वा एजुकेशन के ऐप में मैंने हेल्पलाइन में शायद आपको कुछ मैसेज किया था कि सर मुझे हाँ, हेल्प हाँ, चाहिए, हाँ, प्लीज़ हाँ, कॉल मी बैक। हाँ, सर हाँ, आपने कॉल किया, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने ये चीज़ दिया, कहीं से कॉल हाँ, नहीं आया सर, आपके प्लेटफ़ॉर्म से कॉल आया। हाँ, मुझे इतना खुशी हुआ कि आपने सर हेल्प किया उस टाइम पे, बिकॉज़ आई वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि कोई हाँ, एस्पिरेंट से मेरा बातचीत नहीं था जिसका हाँ, सिलेक्शन हुआ था। एक बिल्कुल। आपसे हुआ था, आपने कॉल बैक किया, उस टाइम काम डाउन किया सर, फिर आपके साथ भी कॉन्टैक्ट में था मैं जब दिल्ली गया था। हाँ, हाँ। ये चीज़ सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एटलीस्ट एक स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हुआ है, आपने उसको रीच आउट किया उसका इश्यू ये क सॉल्व करने के लिए, इवन आफ्टर द एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। हुँ। ये सर बहुत डिफरेंट था, अच्छा था ये वाला चीज़। नहीं हम तो हमेशा कनेक्ट रहेंगे और बहुत सारे लोग तो उस समय यही चल रहा था कि बहुत सारे लोगों को अलग-अलग डाउट थे। तो मैंने सोचा कि सबको एक ग्रुप में कर देते हैं, सब लोग आपस में डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर लेंगे, तभी उस ग्रुप को क्रिएट किया था। और हाँ। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भी सब बोल रहे थे कि स्कोर कार्ड निकला नहीं है, अभी भी हुँ, चांसेस कम है। मैं तो हाँ, मतलब इतना बार मेरा उम्मीद टूटा था, मैंने तो उम्मीद लगा छोड़ ही दिया था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मैं शायद बाहर हो जाऊँगा। एंड जब फाइनल लिस्ट भी आया ना, मतलब मैं छत पे घूम रहा था, गाने सुन रहा था मैं। मैंने सोचा कि एक बार मैं चेक कर लूँ। हम लोग का बिल्कुल। मंडे को हुआ, फ्राइडे को मतलब इसका प्रोसेस इतना ज़्यादा फ़ास्ट है, हुँ, फ्राइडे को ही रिज़ल्ट आ गया। मैंने देखा कि रिज़ल्ट निकला, तो मैं ना ढूँढ रहा हूँ मेरा नाम जी से।
अब वहाँ पे तो अल्फाबेटिकली वाइज था नहीं, मैंने हाँ। देखा एक से एक बंदे का नाम है, वो मेरा नहीं है, मेरे सर पे हाथ। फिर बोला आज होगा नहीं, फिर मैंने जब देखा मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त वहाँ पे शो कर रहा है, मैंने बोला चलो फाइनली सिलेक्शन हुआ। एंड उस ओके। टाइम जाके लगा कि इतना जो मैंने हार्ड वर्क किया था, इतना सैक्रिफाइसेस दिया था सर, वो फाइनली दैट हैज कम ऑफ। नहीं, हर एस्पिरेंट की जर्नी जर्नी जो है वो बिल्कुल कोई नहीं देखता है कि कोई पीछे का स्ट्रगल नहीं देखता है, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो एक जगह स्ट्रगल करता है ना उसको दूसरी जगह मिलता है। और बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके, मतलब थैंक यू आपने सो जो मच भी सर। चीज़ें, और सबसे अच्छा मतलब और वो चीज़ मुझे दिख रही है आपसे बात करके कि आपके फेलियर्स भी कुछ रिजल्ट शो कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी अगर कोई जस्ट फ्रेशर है, उसको फर्स्ट टाइम वो क्रैक करके आया है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो नहीं आएगा। आप जो बता रहे हो, मैंने एसएससी के ये सब फेलियर, वो फेलियर्स भी दिखते हैं और उससे एक जो मोटिवेशन होता है ना, एक बात करने का तरीका और अपनी बातों को रखना, और वो बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आपने जो पीछे जो एफर्ट्स डाले थे उसका सही में आज आपको इसमें आकर के रिजल्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच गौरव आपका टाइम देने के लिए। और फाइनली जब आप दिल्ली पहुंच जाओगे और दिल्ली में जब ज्वाइन कर लोगे 1 महीना 2 महीना, फिर एक बार और बात करेंगे, देखेंगे कैसा क्या बिल्कुल एक्सपीरियंस है सर, आपका वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। अभी डन करते हैं। थैंक यू तो सो मच थैंक सर, यू फिर सो से। मच, थैंक यू तुम्हारा टाइम देने के लिए, थैंक यू है। बिल्कुल ओके। सर, कोई बात नहीं ओके, सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।